नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक्स टिप्स पर, जहां पर हम डीसी कॉमिक्स से लेकर मार्वल कॉमिक्स तक की बातें कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स के द बियॉन्डर कैरेक्टर की, उसकी पावर और हिस्ट्री के बारे में। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। मार्वल के असत्य ब्रह्मांड से परे एक ऐसी जगह थी जो समय, स्थान और तर्क से भरी थी, और उसका नाम था, उस दुनिया का नाम था बियॉन्ड रियलम। यहाँ एक नस्ल रहती थी जिसे हम बियॉन्डर्स के नाम से जानते थे। वो ना तो देवता थे, ना ही किसी नियम से बंधे हुए थे। वे केवल प्रयोग मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते थे, और उनके प्रयोगों का प्रभाव पूरे यूनिवर्स पर पड़ता था। लेकिन एक दिन गलती हुई, और उस गलती ने जन्म दिया द बियॉन्डर को। चैप्टर 1, जन्म एक अनजाने अस्तित्व का। बियॉन्ड रियलम के विशाल प्रयोगों में एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह विस्फोट बियॉन्डर्स के द्वारा की जा रही एक विशेष टेस्टिंग का हिस्सा था। वे यह जानते थे कि अगर उनकी शक्ति के एक छोटे हिस्से को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा। परिणाम चौंकाने वाला था। उस ऊर्जा से एक नया अस्तित्व जन्म लिया, जिसे हम जानते हैं द बियॉन्डर के नाम से। बियॉन्डर्स उसे एक प्रयोग मात्र समझते थे, लेकिन द बियॉन्डर ने खुद को मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर प्राणी समझ लिया। उसे एहसास हुआ कि वह किसी भी चीज को अपनी इच्छा से बदल सकता है। चैप्टर 2, मल्टीवर्स में प्रवेश। द बियॉन्डर पहली बार एक अलग आयाम में पहुंचा, जहां उसने मार्वल यूनिवर्स के नायकों और खलनायकों को देखा। उसे इंसानी दुनिया अजीब लगी, भावनाओं से भरी, संघर्ष से भरी। तो उसने खुद को यह सवाल पूछा, अगर मैं सबसे ताकतवर हूं तो मुझे अपना अस्तित्व साबित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब उसे मिला, वॉर। तो उसने बैटल वर्ल्ड नाम की एक दुनिया बनाई, जहां उसने एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन जैसे और अन्य सुपर हीरो को बुलाया। और दूसरी तरफ उसने मार्वल के सबसे खतरनाक विलन्स को इकट्ठा किया। और द बियॉन्डर ने उनसे कहा, अगर तुम लड़ाई में जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। तो इस तरह शुरू हुआ सीक्रेट वॉर। चैप्टर 3, डॉक्टर डूम की चाल। युद्ध के दौरान डॉक्टर डूम ने महसूस किया कि द बियॉन्डर की शक्तियां असीमित हैं। उसने चालाकी से द बियॉन्डर को धोखा दिया और उसकी शक्तियों को चुरा लिया। लेकिन डॉक्टर डूम की इंसानी सीमाएं थीं। वो एक इंसान था और उसकी शक्तियां सीमित थीं। वह इतनी विशाल शक्तियों को नियंत्रण नहीं कर पाया, और अंत में द बियॉन्डर ने अपनी शक्तियों को वापस ले लिया। और द बियॉन्डर ने महसूस किया कि इंसानों में कुछ ऐसा था जो उसे समझ नहीं आया। असली ताकत उनकी इच्छा शक्ति थी, ना कि सिर्फ उनकी शक्तियां। चैप्टर 4, असली बियॉन्डर्स का आगमन। जब बियॉन्डर मल्टीवर्स में अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहा था, तब बियॉन्ड रियलम में हलचल मच गई। बियॉन्डर्स को पता चला कि उनका एक जो प्रयोग है द बियॉन्डर, वो खुद को भगवान समझने लगा, और यह उनके लिए बहुत ही अस्वीकृत बात थी। उन्होंने मल्टीवर्स पर हमला किया और लिविंग ट्रिब्यूनल और इटर्निटी सेलेस्टियल जैसे ताकतवर प्राणियों को खत्म कर दिया। और द बियॉन्डर को अब सच्चाई का एहसास हुआ, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक गलती हूँ। बियॉन्डर्स ने हर यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन के रूम में टाइम बम लगा रखे थे, जिससे वे पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सकते थे। तो दोस्तों, मॉलिक्यूल मैन क्या है, ये मैं आपको इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। चैप्टर 5, फाइनल बैटल। डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड रीड रिचर्ड्स ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मॉलिक्यूल मैन को समझाया, अगर उसने अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर लिया तो वह बियॉन्डर्स को रोक सकते हैं। डॉक्टर डूम ने एक आखिरी चाल चली। उसने बियॉन्डर्स को धोखा देकर उनकी शक्तियां चुरा ली और खुद को गॉड एम्परर डूम बना लिया। लेकिन रीड रिचर्ड ने मॉलिक्यूल मैन की मदद से डॉक्टर डूम को हराया और मल्टीवर्स को फिर से क्रिएट किया। बियॉन्डर्स को पराजय का सामना करना पड़ा और उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। चैप्टर 6, द बियॉन्डर का भविष्य। मल्टीवर्स फिर से बना, लेकिन द बियॉन्डर का क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी कहीं उसका अस्तित्व है, अपनी असली मकसद की तलाश में है। कुछ का मानना है कि वह वापस आएगा और इस बार वह मार्वल यूनिवर्स के सबसे बड़े थ्रेट के रूप में आएगा। एंडिंग।
द बियॉन्डर की कहानी सिर्फ उसकी शक्तियाँ नहीं है बल्कि अस्तित्व की खोज भी है। वह एक गलती था, एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसने पूरे यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया था। अब सवाल ये है, क्या वह फिर लौटेगा? अगर हाँ, तो इस बार उसको कौन रोक पाएगा? तो यह थी द बियॉन्डर की पूरी हिस्ट्री, पावर, सब कुछ। तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, जो आपको हिस्सा अच्छा लगा हो उसके बारे में मुझे बताओ। अगर आपको कोई और सुपर हीरो के बारे में हिस्ट्री चाहिए, उसकी पूरी बायोग्राफी चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताओ मेरे दोस्तों। और चलते हैं फिर, हैं अगली वीडियो में मिलेंगे मेरे दोस्तों। बाय बाय।